सुनवाई कर ली जाए, सुन ली जाए, जमानत दे दी जाए। तो ये तो शायद यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं कोई दाव पेच राजनीतिक ही फंसा हुआ है। नीतीश बाबू शायद आँख का इलाज कराने दिल्ली गए थे। बिहार के डॉक्टर्स का इतना तौहीनी हुआ उस वक्त, वो दिल्ली इलाज कराए अच्छी बात है। जब आए सर्वेक्षण करते हैं तो शायद सही ऑपरेशन नहीं हुआ, उनका दिखता नहीं है। आपको मैं बता दूं, अभी 2 दिन पहले मैं नकटा दियारा गया था, जो पटना सदर के अंतर्गत आता है। वहाँ की स्थिति यह है कि अब तक के राहत के नाम पर टाटा फिश है, न नाव दिया गया है, न प्लास्टिक दिया गया, न। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज एक भावुक ट्वीट किया है और कितने दिनों से वो न्यायिक हिरासत में हैं, कितने दिनों से ये जेल में हैं और इलाजरत हैं, उसको उन्होंने बताया है और कहा है कि ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं लोगों की सेवा कर रहा था, लोगों के मुसीबत में काम आ रहा था। पप्पू यादव इस तरह के भावुक ट्वीट लगातार करते रहे हैं। उनका दर्द अक्सर ट्विटर के जरिए सामने आता रहा है। हमारे साथ पार्टी के जन अधिकार पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह पप्पू जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर पप्पू यादव को इस तरह के ट्वीट क्यों करने पड़ रहे हैं। देखिए, दरअसल मामला जो न्यायालय का है वह बहुत पेचीदा है। पूर्व में तो समझा गया, लोगों ने भी सोचा कि कोरोना के वजह से कहीं कोई परेशानी हो रही होगी। एक तो कि गैर कानूनी तरीके से उनको जेल के अंदर बंद किया गया, जब वह लोगों को सेवा करने का काम कर रहे थे, अपने जान प्राण को हथेली पर रख करके। आपने भी देखा है इसको। आपसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की धरती पर अगर आप सर्वे करेंगे तो किसी मुकदमा में अगर जमानत टूट गई तो मैक्सिमम 15 दिन, महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना अंतिम उसको जमानत पुनः दे दी जाती है कि इस ग्राउंड पे कि वह व्यक्ति भागेगा नहीं। पप्पू यादव कोई भगेड़ू व्यक्ति नहीं है, तो न्यायालय को भी इस पर विचार करना चाहिए। आपने देखा कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं, सॉरी, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी कई साथी लोग पत्राचार किए, उनको लिखा, इस बात की जानकारी दिया कि हमारे साथ जास्ती हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और अब तक आदरणीय पप्पू यादव जी जेल के अंदर बंद हैं। हाई कोर्ट में हम लोग बराबर प्रेयर कर रहे हैं कि सुनवाई कर ली जाए, सुन ली जाए, जमानत दे दी जाए। तो ये तो शायद यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं कोई दाव पेच राजनीतिक ही फंसा हुआ है, जिसके वजह से आदरणीय पप्पू यादव जी अब तक जेल के अंदर बंद है। बिहार एक और आपदा की चपेट में है। पटना में भी उस आपदा की आहट सुनाई देने लगी है। बाढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पप्पू यादव आगे आते रहे, वो तस्वीर भी सब लोगों ने देखी है। बाढ़ आ रहा है, लगता है, क्या लगता है पप्पू यादव होते तो लोगों की मदद कर पाते। थोड़ा बिहार की सियासत भी गर्म है, सिर्फ लोगों की मदद के लिहाज से नहीं। पप्पू यादव होते तो बिहार की राजनीति का मिजाज कुछ और होता, पार्टी और बेहतर तरीके से, आक्रामक तरीके से अपनी बात रख पाती। दोनों ही बातें मैं कर रहा हूँ। आदरणीय पप्पू यादव जी इतना लोकप्रिय हो चुके हैं जनता के बीच में कि जनता को विश्वास है उनके प्रति कि वह आएंगे तो हमारे संकट की बेला में वो जरूर मदद करेंगे। जहाँ तक बात आपने किया सरकार का, तो सरकार के अभी सर्वोपरि मुखिया नीतीश बाबू हैं। नीतीश बाबू शायद आँख का इलाज कराने दिल्ली गए थे। बिहार के डॉक्टर्स का इतना तौहीनी हुआ उस वक्त, वो दिल्ली इलाज कराए अच्छी बात है। जब आए सर्वेक्षण करते हैं तो शायद सही ऑपरेशन नहीं हुआ, उनका दिखता नहीं है। आपको मैं बता दूं, अभी 2 दिन पहले मैं नकटा दियारा गया था, जो पटना सदर के अंतर्गत आता है। वहाँ की स्थिति यह है कि अब तक के राहत के नाम पर टाटा फिश है, न नाव दिया गया है, न प्लास्टिक दिया गया, न किसी प्रकार का राहत दिया गया। प्रतिदिन वहाँ से हजारों गरीब मजदूर शहर में आते हैं, काम करते हैं। फिर पेट का सवाल है, आप समझते ही हैं, लोग पेट के जुगाड़ में गंगा जी पार करके आते हैं उतनी तेज धारा में और जाते हैं, लेकिन सरकार का आंख नहीं खुल रहा। मैं समझता हूं कि शायद नीतीश बाबू जो सड़क पर घूमने का काम कर रहे हैं बाढ़ के नाम पर, वो बाढ़ के लिए नहीं चिंतित हैं, वो अपने लिए चिंतित हैं। वो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं कि मैं आपके सेवा में हूँ, यही प्रतीत होता है। एक आखिरी सवाल है शराबबंदी को लेकर। बीजेपी के MLC हैं, उन्होंने तंज कसा कल संजय पासवान जी ने। सवाल देखिए, जाति आधारित जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है।
तो बीजेपी का गुस्सा, बीजेपी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये कह रहे हैं कि शिक्षा से सब कुछ हो जाएगा, शिक्षित करके हो जाएगा। तो हमने जब इस पर उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की संजय पासवान जी से, तो उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा से ही सब कुछ होना था, जागरूकता से ही सब कुछ होना था, तो शराबबंदी का कानून बनाकर इतना अभूतपूर्व परिणाम तंज कसा उन्होंने कि अभूतपूर्व परिणाम तो आ ही गया, वो भी काम जागरूकता से ही हो सकता था। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पार्टी का क्लियर स्टैंड क्या है? आप नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, विपक्ष के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं, और शराबबंदी को लेकर स्टैंड क्या है? शराबबंदी को लेकर तो बयान पहले भी आते रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी तक अपने स्टैंड पर हैं, किसी के साथ स्टैंड नहीं है हम लोग। जहाँ तक शराबबंदी का मामला है, मैंने पहले भी बोला था कि बिहार में शराबबंदी मात्र एक छलावा है। आप देखिए कि यही नीतीश बाबू पूरे क्षेत्र में, बिहार में हर एक चौक चौराहों पर शराब का लाइसेंस जारी किया, अचानक बंद भी कर दिए कि शराब बंद कर दिए, अच्छी बात है भाई, शराब बंद हो गया। लेकिन शराब रुक कहाँ रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी सत्ताधारी दल हैं उनके घरों में पहले प्रशासन जाके छापा मारे, सबके घर में बोतल मिलेगा। आप हाल फिलहाल में देखे थे, बाढ़ का जब पानी जमा हुआ था, उसमें बोतल छला रहा था दारू का। तो ये तो स्थिति है। कहने के लिए ये कह रहे हैं जरूर कि शराबबंदी है, लेकिन बिहार के अंदर कोई शराबबंदी नहीं है। और जितने भी शीर्ष नेता हैं अधिकांशतः के घरों में जाएंगे और शाम के बाद आप जाएंगे तो शराब के नशे में ही मिलेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दोनों दलों के बीच, जेडीयू बीजेपी के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। जनसंख्या कानून की जहाँ तक बात है, मेरा मानना है कि आप कह रहे हैं कि 2 बच्चे, तो आप सुनिश्चित कर दीजिए कि अगर मैं 2 बच्चे पैदा करता हूं, वैसी परिस्थिति में हमारे बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा आप उठाएंगे, उसकी नौकरी की गारंटी देंगे। अभी का जो स्थिति है, मेन है बेरोजगारी का, शिक्षा का, भूखमरी का, उस पर लोग ध्यान दे नहीं रहे हैं। चलिए, हमारे साथ संजय सिंह पप्पू थे, और लगातार कई सवाल थे बिहार की राजनीति से जुड़े हुए, और सबसे बड़ा सवाल था जो भावुक ट्वीट आज पप्पू यादव ने किया है, उसको लेकर हमने बातचीत की है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, महासचिव भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ DTV भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।